अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारा अक्सर जो है वो बड़े बड़े एरोगेंट लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत मगरूर लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और समटाइम्स वो एक बहुत बैड एक्सपीरियंस भी होता है। और समटाइम्स हम लोग क्योंकि ऐसी रूटीन लाइफ में लोगों के साथ मिलना पड़ता है, जाना आना पड़ता है कि वो बैड एक्सपीरियंस जो होता है वो पूरी ज़िंदगी हमें याद भी रहता है। और वो जो बैड एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं होता कि मैंने वो बहुत बुरी महसूस की होती है, बट समटाइम्स बहुत से मगरूर लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए होते हैं और वो अपनी एरोगेंस जो है वो अपनी मगरूरियत जो है वो वहाँ बैठकर शो कर रहे होते हैं। और ये जो एरोगेंस है, ये जो मगरूरियत है, ये जो गरूर का जो एलिमेंट है वो ये मैं किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एरोगेंट लोग होते हैं, बट जो एरोगेंट लोग होते हैं वो किसी भी जगह पर पाए जा सकते हैं। और वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी पाए जा सकते हैं, वो आपको पॉलिटिक्स में भी पाए जा सकते हैं, वो आपको स्पोर्ट्समैन भी मिल सकते हैं, वो आपको कोई प्राइवेट सेक्टर के कोई एम्प्लॉय भी मिल सकते हैं, और इवन दो वो आपको कोई शॉपकीपर भी एरोगेंट मिल सकता है। तो आज की जो बेसिकली ये वीडियो है वो है थोड़ा सा एरोगेंस से रिलेटेड। और समटाइम्स बहुत से लोग जो हैं वो मिक्स कर जाते हैं एरोगेंस को और कॉन्फिडेंस को, कि लोग ये कहते हैं कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो आज की इस एपिसोड में ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, मैंने कुछ एलिमेंट्स निकाले हैं कि जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप पहचान सकें कि यार ये जो स्पेसिफिक पर्सन है ये एरोगेंट है, मगरूर है या कॉन्फिडेंट है, पुरअतमाद है। और ये तमाम चीज़ें हमें अपने अंदर भी देखने की ज़रूरत है कि यार कहीं मैं एरोगेंस के लेवल पे तो नहीं जा रहा हूँ या मैं कॉन्फिडेंस के लेवल से निकलकर एरोगेंस के एलिमेंट में ना जा रहा हूँ। तो ये आज की जो मेरी टिप्स हैं इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। और ये बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टिप्स हैं और इनको हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि मैं किस लेवल पर अपनी लाइफ में खड़ा हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया, आप लोग फीडबैक देते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो मेरी टिप है जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, कोई और है, वो एरोगेंट है या नहीं है, उसकी जो टिप नंबर 1 है, एरोगेंट पीपल स्टॉप लर्निंग। के जो मगरूर लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि यार मुझे सब कुछ आता है, जिस लेवल पे मैं खड़ा हुआ हूँ मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ हूँ और मुझे और कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल दुनिया की तमाम चीज़ें लर्न कर चुका हूँ। और ये लर्निंग फेज़ बाकी लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं है। मैं सब कुछ लर्न कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ, अब तो मैंने सिर्फ ग्रो करना है। जो लोग इस तरह की सोच अपने माइंड में रखते हैं बेसिकली वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो एरोगेंट लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और कुल कायनात की तमाम अकल जो है वो उनके दिमाग में होती है। अल्लाह ताला ने तमाम क्वालिटीज़ उनको दे दी हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं जो समझते हैं कि मैंने मज़ीद कुछ नहीं लर्न करना, मैं सब कुछ लर्न करके आया हूँ, सब कुछ सीख के आया हूँ। जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो बाकी सब लोग और कोई और कर रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। दैन जो टिप नंबर 2 है जनाब, जो एरोगेंट और कॉन्फिडेंट लोगों के दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट करती है, वो एरोगेंट लोग जो हैं वो कभी भी फीडबैक नहीं लेते कि हमने ये जो काम किया है यार ये हमने सही किया या गलत किया है, आप लोग इसमें क्या राय देते हैं, जो हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं ये ठीक है या गलत है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा फीडबैक के साथ चलते हैं कि यार हमने जो ये डिसीजन लिया है इसके ये रिजल्ट्स आए हैं, आप इसका फीडबैक दें कि हमने किस जगह पे मिस्टेक्स किए हैं और किस जगह हमने ठीक काम किया है। तो जो इससे एक तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा फीडबैक लेकर काम करते चले जाते हैं, एरोगेंट लोग इस तरह का काम कभी भी नहीं करते। देन जो नेक्स्ट टिप है जो एरोगेंट और कॉन्फिडेंट लोगों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये कि एरोगेंट लोग अगर आप उनके साथ कोई मजाक की बात करें या आप उनसे कोई हंसी मजाक के तौर पर कोई भी बात करें तो वो गुस्से का इजहार करते हैं और वो जनाब एक अजीब से उनके पेशानी पर भी यहाँ भी लाइनें पड़ जाती हैं और वो एक अजीब सा मूड बना लेते हैं। बट जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो एक मिलजुल कर रहने वाले लोग होते हैं, वो जो आप उनसे बात करते हो वो उसमें हंसी मजाक का एलिमेंट लेके आते हैं, तो उस पर हंसते भी हैं, कभी अपने आप पर भी हंसते हैं, कभी दूसरों पर भी हंसते हैं। तो जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो मिलजुल कर अपनी लाइफ को गुजारने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में रखते हैं। ये मेरी टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो दोस्तों ये है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये हमने काम किया,
ये मैंने काम किया, ये आपने काम किया, मैं इस मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूँ। बट जो एरोगेंट लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गलत हो गया है वो किसी और चीज़ पर डाल देंगे, मौसम ऐसा था, फलां चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं थी। कल जैसे पाकिस्तान का मैच ही देख लें जो इंग्लैंड से हम हारे हैं, तो उसमें देखें अजहर अली ने ये नहीं कहा कि मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कैप्टनसी में मिस्टेक्स की हैं, बैटिंग मेरी नहीं चल रही, फील्डिंग मुझसे नहीं होती, मैं लड़कों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं फेल हुआ हूँ, ये मैच हम इसलिए आ रहे हैं, जीता हुआ मैच आ रहे हैं। क्योंकि वो एक अजीब तरह के एक एरोगेंस में है, क्योंकि जनाब सेलेक्टर्स उनके अपने हैं, कोचेज़ उनके अपने हैं, तो उनको कोई नहीं निकाल सकता कैप्टनसी से, तो इसलिए वो अपनी मिस्टेक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इसी रविश पर चलते रहेंगे। और आगे भी बहुत सारे मैचेस उन्होंने अभी और हारने हैं, मेरी प्रेडिक्शन यही है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है जो डिफरेंस क्रिएट करती है एरोगेंस एरोगेंट पीपल में और कॉन्फिडेंट पीपल में, वो ये है कि जनाब जो एरोगेंट पीपल होते हैं वो कभी भी हम्बल नहीं होते हैं, डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोगों के पास जाके बैठ भी जाते हैं। आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा, बहुत सारे मैनेजर्स को देखा होगा कि जो हमेशा अपनी सीट पर बैठे रहते हैं जम के, मैं इधर बैठा हुआ हूँ जनाब, मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ और मैंने तो यहाँ से हिलना नहीं है। बट जो हम्बल लोग होते हैं, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और जिनमें लर्न करने की एबिलिटी होती है, वो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। वो जिस ऑफिस में होते हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ जाकर बैठते हैं, चाहे वो एक स्वीपर ही क्यों ना हो, उससे भी हाल चाल पूछते हैं। ऑफिस में एंटर हो रहे होते हैं तो अगर उनको स्वीपर ने भी सलाम किया उसका भी जवाब देते हैं, उससे हाल चाल पूछते हैं। ये होते हैं कॉन्फिडेंट लोग। और जो एरोगेंट लोग होते हैं उनकी गर्दन वैसे ही ऊपर की तरफ तनी हुई होती है, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, मैं वो यहाँ यूज़ नहीं करूँगा। बट वो इसी तरह गर्दन तनी हुई के साथ ऑफिस में जा रहे होते हैं। स्वीपर सलाम करे, गार्ड सलाम करे, जूनियर सलाम करें, आपके सबॉर्डिनेट सलाम करें, आपके कॉलीग सलाम करें, कोई किसी का जवाब नहीं देना, बस अपने ऑफिस में जाके बैठ जाना, वहाँ से हिलना नहीं। फ़ोन पे जनाब इंस्ट्रक्शंस देते रहना, डांट डपट करना और शाम को एक रिपोर्ट लेना, सबको बुरा भला कह के घर चले जाना। ये होते हैं जनाब एरोगेंट लोग। और जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो एक टीम लीडर होते हैं, टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, अपनी एक ग्रुप में बिलीव करते हैं कि हमने मिलकर काम करना है, सबके साथ मिलकर चलना है। तो वो एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, गपशप भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं और फिर शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। ये होते हैं कॉन्फिडेंट लोग। देन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है जनाब कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यार ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली मैं लूँगा, क्योंकि मैं ऑर्डर्स पास कर रहा हूँ और ये जो टीम है मेरी, मैंने इससे काम लेना है। और ये अगर फेल भी होगी, अगर खुदा न खास्ता हम अपने इस काम में फेल भी होते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगा, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने ली है। जो तमाम डिसीजंस हैं वो मैं ले रहा हूँ, जो डायरेक्शंस हैं मैं दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेट्स से काम मैं ले रहा हूँ, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी मुझे खुद लेनी है। बजाय इसके कि जब किसी भी टास्क में वो फेल हो जाएं, जो एक ग्रुप है वो फेल हो जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर्स पर डालकर और उनको आगे लगाकर, उन पर तमाम मलबा डालकर, उनको साइड लाइन करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और ये होते हैं एरोगेंट लोग जो कभी भी किसी के नहीं हो सकते हैं। देन जो मेरी नेक्स्ट टिप है जनाब, जो डिफरेंस क्रिएट करती है एरोगेंट पीपल में और कॉन्फिडेंट पीपल में, वो है जनाब आई फैक्टर। आई फैक्टर मीन्स मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया है और मैंने ये जो हमें सक्सेस हासिल हुई है ये सारी मेरी वजह से हुई है। मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने आपको डायरेक्शंस दी थी, मैंने आपको ये कहा था कि आप ये काम करें, मैंने ही आपको कहा था कि थोड़ी देर और बैठ जाएं, मैंने ही आपको कहा था कि फ़लाँ जगह पर इन टाइम पहुँच जाएं। ये जो आई फैक्टर होता है ना कि तमाम काम की जनाब खुद ही उसकी दाद ले लेनी। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, एक और वर्ड भी यहाँ पे यूज़ होता है, मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फिर आई फैक्टर निकल जाता है और यू फैक्टर आ जाता है कि जहाँ पर आपने किया, आपने ऐसा किया, आप लेट पहुँचे, मैंने तो आपको इतने बजे का कहा था, आप वहाँ नहीं पहुँचे, मैंने आपको ये टास्क इतने बजे कंप्लीट करने को कहा था, आपने नहीं किया। तो ये जो आई फैक्टर होता है, ये जब तक किसी भी इंसान से नहीं निकलेगा वो एरोगेंस की कैटेगरी में ही रहेगा, वो कभी भी कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हो सकता। कभी कोई काम लेट भी हो जाए तो अपने सबऑर्डिनेट पे डाल देना, तुमने मुझे बताया नहीं था, अगर तुम बता देते तो ये काम लेट ना होता। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना, वहाँ पर आई फैक्टर निकाल देना, और जहाँ कोई अच्छा काम हो जाए तो वहाँ पर आई फैक्टर को ले आना। ये जनाब एरोगेंस और कॉन्फिडेंट लोगों में डिफरेंस होता है। देन जो एक और जो डिफरेंस है
कॉन्फिडेंट पीपल में और एरोगेंट पीपल में, वो जनाब ये है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो हमेशा वेल डन कहने की एबिलिटी रखते हैं। मीन्स कि आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो और उस ग्रुप में अगर कोई अच्छा काम हुआ है, कोई बेहतरीन आपका टास्क कंप्लीट हुआ है, तो आप जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जो कॉन्फिडेंट लीडर्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स को वेल डन कहते हैं, उनको सराहते हैं, उनको शाबाश देते हैं। बट जो एरोगेंट लोग होते हैं वो तमाम शाबाश अपने बॉसेस से खुद ले लेते हैं और नीचे कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। ये एरोगेंट पीपल्स की एक निशानी है। दैन जो लास्ट आज की टिप है वो है जनाब, एरोगेंट पीपल में एक बहुत बुरी आदत होती है हमेशा दूसरों पर हंसते रहना, दूसरों का मजाक उड़ाते रहना, दूसरों पर बातें करते रहना और कभी भी अपने ऊपर कोई बात ना आने देना। और कोई बात अगर होती भी है तो जब दूसरों के ऊपर कोई बात हो रही होती है तो उस पर ज़्यादा इंजॉय करना, अपने ऊपर कोई बात हो रही हो तो अजीब सा मुंह बना लेना, ये एक बहुत बैड हैबिट होती है एरोगेंट लोगों की। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप के हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे आज की इस वीडियो से कि हमें कौन कौन से एरोगेंस के एलिमेंट्स हैं और कौन से कॉन्फिडेंट पीपल के एलिमेंट्स हैं। कोशिश ये करें कि एरोगेंस से निकलें और कॉन्फिडेंस के लेवल तक आएँ। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप फ्यूचर में किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।